जय हिंद। मैं आप लोग को स्टडी केमिस्ट्री क्लास पर स्वागत करता हूं। जो लोग इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक, दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसकी सहायता से हम लोग ये जानेंगे कौन सा एलिमेंट, कौन से तत्व किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है, जिसको हम लोग वर्ग और आवर्त बोलते हैं। इसको हम निकाल पाएंगे। और ये एक ऐसे टॉपिक है जो सभी के लिए कामयाब होते हैं, या तो 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो या इससे पास आउट है, उनके लिए भी ये जरूरी होता है। अब बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में सिखाया जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। आपको इधर कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है जो आपको माना गया कि कोई परमाणु होगा जिसका नाभिक ये है और ये नाभिक होंगे, इसके चारों ओर कुछ कक्षाओं की संख्या है। कक्षाओं की संख्या होंगे जिसमें हम लोग फर्स्ट जो बाहर से कक्षा होते हैं उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या बोलेंगे बाह्यतम कक्षा, जिसको डिनोट किया जाता है एन से। अगर वीडियो में कट गया तो आप लोग वो मान लीजिएगा कि यहाँ पे एन लिखा हुआ है, बाह्यतम कक्षा है। उसके बाद आपको जो उसके अंदर वाले होंगे, अंदर वाले, उसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट, जिसका नाम होता है उपांतिम कक्षा। और उसके भी अंदर जाएंगे तो उसका नाम है एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रति उपांतिम कक्षा, और डिनोट करते हैं n-2 से। उसके बाद इस सारी बातों को समझने के लिए एक थ्योरी आता है, बोर्स मॉडल। बोर्स साहब बोले थे किसी भी कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, यानी एनी nth ऑर्बिट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो 2n², जहां n होती है कक्षाओं की संख्या। हमने जब देखे ऑर्बिट लिखे और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे, तो फर्स्ट कक्षाओं में हमने देखे 2n² के तो आया 2, दूसरे में आया 8, तीसरे में आया 18 और चौथे में आया 32। यानी हम प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या रख पाएंगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। इसी आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, लेकिन इनका कुछ लिमिटेशन भी था। अगर मान लीजिए आपको ये बाह्यतम कक्षा आउटर मोस्ट है, लेकिन अगर ये चौथा ऑर्बिट हो तो चौथा में अधिकतम हम कितना रख सकते हैं, 32। लेकिन अगर वो चौथा मेरा अगर अंतिम आपका बाह्यतम कक्षा होगा तो भले उसमें हम 32 रख सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन था कि आप बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखोगे। उसके बाद आता है आपका उपांतिम कक्षा। उपांतिम कक्षा में हम कभी भी 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, और प्रति उपांतिम में कभी भी हम 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो हम बताएंगे किस आधार पर ये होगा। तो आप लोग एक बार ध्यान में रख लीजिएगा कि बाह्यतम कक्षा में अधिकतम आपको 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, भले वो चौथा कक्षा क्या ना हो। चौथा रहेगा, हम जानते हैं उसमें अधिकतम 32 रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं रखेंगे। उसी तरह अगर आपका उपांतिम कक्षा है तो उसमें हम 18 से अधिक नहीं, प्रति उपांतिम में हम 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। और बाकी ये नियम लगाएंगे कि प्रथम में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और 32। इस सभी को ध्यान रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू करते हैं। आप लोग को फर्स्ट बार देखने में आता होगा आर्सेनिक लिखा हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 33। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो प्रथम कक्षा में हम रख सकते हैं कितना, 2, दूसरे में 8, तीसरे में, अब मेरे पास बचा कितना, तीसरे में अगर हम मान लीजिए 18 कर दिए, 18 कर दिए, अधिकतम हम तीसरे में 18 रख सकते हैं। और चौथा में अधिकतम कितना रहेगा, 32। लेकिन मेरे पास उपलब्ध केवल कितना बचा, तो 2, 8, 10, 18 कितना, 28। अब पुराना है हमको 33, बचा 5, 5 लिख दिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बताए हुए हैं कि जिसका शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उससे जस्ट पहले वाले अक्रिया गैस को ब्रैकेट में बंद कीजिए। और 33 से पहले वाले अक्रिया गैस कौन है, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और ये आ गया आपको आर्गन। और आपको इसमें जितने कक्षा इन्वॉल्व हुए ना, यही आपका होता है पीरियड नंबर। तो टोटल कक्षाओं की संख्या कितना इन्वॉल्व हुआ, 4। तो 4 के लिए आप लिखिएगा 4s से प्रारंभ और 4p पर समाप्त। ये लिखने के तरीके होते हैं, क्योंकि हर एक पीरियड आपको s ब्लॉक से प्रारंभ होकर p ब्लॉक पर समाप्त होता है।
तो जितना आवर्त आया हम लिख दिए 4s से प्रारंभ और 4p पे समाप्त। और आपको हम बोलते हैं कक्षाओं की संख्या, पीछे से चलेंगे, कक्षाओं की संख्या घटाएंगे और उप कक्षाओं की संख्या बढ़ाएंगे। उप कक्षाओं की संख्या बढ़ाने का मतलब ये है एस के बाद पी और पी के बाद डी और डी के बाद आएगा एफ। यहाँ पे हम कक्षाओं की संख्या घटाएंगे और उप कक्षाओं की संख्या बढ़ाएंगे। तो कक्षाओं की संख्या 4 से हम घटा के कर दिए कि ना 3 कर दिए। और मेरा P है, P के बाद कौन आता है D, हमने लिख दिया D। अब आपको और घटाओगे तो आएगा 2 और D के बाद आएगा F। लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रथम कक्षा में केवल S संभव होता है, दूसरे में SP, तीसरे में SPD और चौथे में SPD और F सभी संभव होते हैं। तो दूसरे वाले में F संभव नहीं हो पाएगा तो हम छोड़ देंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो आर्गन 18 और ये 2 20 10 30 और 3 33 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए। आपसे पूछे कोई ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप, तो ग्रुप नंबर क्या होता है कि दो तरीके से निकाल सकते हैं। ग्रुप दो प्रकार के होते हैं पीरियोडिक टेबल में, या तो आपको दिया हुआ रहेगा ए और बी सब ग्रुप में बांट के, और एक रहेगा आधुनिक आवर्त सारणी, जानते हो 1 से 18 तक है, तो दोनों प्रकार के हम लोग लिखेंगे। तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए जो 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको हम रोमन अंक में लिखेंगे। तो हम रोमन में लिख दिए, रोमन में कितना 5 लिख दिए। और आप देखिएगा उसमें ए और बी करके बटा हुआ रहता है, तो ए और बी के कंडीशन सुनिएगा। आप बाहर से 2 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को जोड़िएगा, वो अगर 8 और 18 के बीच में आता है तो सब ग्रुप यूज करेंगे हम बी, 18 से अधिक या 8 से कम आएगा तो हम सब ग्रुप यूज करेंगे ए। यहाँ पे चलिए हम जोड़ते हैं, बाहर से ये 2 कक्षा है, जोड़े तो 18 5 आ गया 23, 18 से अधिक आया तो हम यूज करेंगे सब ग्रुप ए। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा 5A का हो जाएगा 5A। या आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यदि निकालिएगा, इसका रूल होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे किसको, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में प्रवेश करेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और उसके लिए रूल यहाँ पे देखिएगा बी नंबर में, पी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो पी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 12। तो पी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 3, अब प्लस 12 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 अब प्लस 12, और ये आ गया आपका कितना 15 नंबर आ गया। टोटल कितना आ गया आपका 15 नंबर आ गए। और आप यहाँ पे जाके देख सकते हो ये आपका किस में होगा 15 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 15, और उसी में आपको लिखा होगा सबसे ऊपर 5A। इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे और पीरियड की बात करोगे, कितना ऑर्बिट इन्वॉल्व हुआ 4, तो हम पीरियड नंबर लिख दिए 4। चलिए आयोडीन का लिखते हैं 53, क्या लिखेंगे 2 8 18 व 28। मेरे पास अब बच गया कितना, बच गया आपको 25 इलेक्ट्रॉन बच गया, 25 बच गया। लेकिन हम यहाँ पे 25 नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि चौथे कक्षा में हम अधिकतम 32 तो रख सकते हैं, लेकिन अगर ये 22वां हो जाएगा तो हम इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो आपको जस्ट इससे पहले वाले मैजिक नंबर में तोड़ना होता है। मैजिक नंबर होता क्या है, जो आपने 2 8 18 32 निकाले, इसी को हम बोलते हैं मैजिक नंबर। और आपको 25 से पहले वाले मैजिक नंबर कौन है, 25 से पहले वाले, तो आपको है मैजिक नंबर 18। तो इसको 2 भाग में बांट देंगे और आ जाएगा ये 18 और 7, 18 7 आ गया। पीरियड की बात करें, कितना ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, तो 3 2 5, तो हमने लिख दिया पीरियड नंबर 5। पीरियड हम लिख दिए, कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे पीरियड 5 आया, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर ये वाले लिखे तो आयोडीन से जस्ट पहले वाले अक्रिया गैस होते हैं आपको
सभी अक्रिय गैस लिखिएगा तो आपका हीलियम आता है एटॉमिक नंबर 2, आर्गन आता है 18, क्रिप्टन आता है 36, जेनन आता है 54 और रेडॉन आता है 86। ये सभी आते हैं। तो आप देखिए 53 से पहले वाले अक्रिय गैस कौन है? 53 से पहले वाले आपके 36 है। इसको आप ब्रैकेट में बंद कीजिए। ब्रैकेट में कौन आ जाएगा? के आर आ गया। इसके बाद जितना पीरियड आया, जितना आवर्त आया, उसी के एस से प्रारंभ और उसी के पी पर क्या होगा? समाप्त। तो हम लिख दिए 5s और 5p लिख दिए। उल्टा चलना है। n का मान घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाए कितना आया? 4। p के बाद होता है d। यहाँ पे हम नहीं जानते हैं तो लिख दिए 3 और d के बाद f। अरे ये तो हमको याद आया कि तीसरे में एस पी डी संभव होता है, एफ संभव नहीं होता है। तो हम इसको मिटा देंगे और इलेक्ट्रॉन भर देंगे एक लाइन से। तो क्रिप्टन कितना? 36, 2, 38, 10, 48, बच गया कितना? 5। इसमें दे दिए 5। यही मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिएगा इसमें ग्रुप की बात करें तो 22वें कक्षा में कितना? 22वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 7। हमने लिखे 7। ग्रुप के लिए हमें रोमन में लिख देंगे कितना? 7 लिख दिए। ए या बी के डिसाइड के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ेंगे बाहर से 2 कक्षा के इलेक्ट्रॉन को। अगर 18 से अधिक हो गया या 8 से कम हो गया तो यूज करेंगे हम क्या? ए। तो जोड़िए इसमें 8, 18, 7 कितना आ गया? 25। यानी 18 से अधिक है तो इसके लिए हम सब ग्रुप क्या यूज करें? ए। तो आ गया आपको 7A। अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए कौन ब्लॉक का एलिमेंट आ गया? ये तो आपका पी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में। तो पी ब्लॉक के लिए होता है आपका पी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 12। तो इसके लिए कीजिएगा तो पी में कितना है? 5 प्लस 12 आ गया आपको 17 नंबर। 17 नंबर कक्षा के ये हो गए। उसी तरह हम बिस्मत की बात करें। बिस्मत लिखिएगा 2, 8, 18, 32, ये पूरा 60। बच गया आपको 23। 23 बच गया। क्या 23 लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको 23 जो आया 22वें कक्षा में हम 23 नहीं रख सकते। इससे पहले वाले जस्ट मैजिक नंबर में तोड़ेंगे और इससे पहले वाले मैजिक नंबर आपको होते हैं 18 और इसको हमने तोड़ के लिख दिया 18 अब 5 23। अगर हम बात करें इसमें पीरियड की बात कितना आया? 5। ग्रुप की बात करें, ग्रुप में अगर हम बात करें तो क्या करेंगे इसका? तो 5 है 22वें कक्षा में हम रोमन में लिख दिए 5। ए और बी के लिए हमने जब दोनों को जोड़ा 18 से अधिक तो यूज करेंगे ए। आ गया। उसके बाद अगर शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें हेलोजन वाले तो 53 से पहले वाले अक्रिय गैस कौन है? जेनॉन। ब्रैकेट में बंद करेंगे जेनॉन। XE 54 हो गया जेनॉन। आज जितना पीरियड आया सॉरी यहाँ पे देखिएगा मेरा पीरियड कितना है? 1 2 3 4 5 6 पीरियड मेरा कितना आ गया? 6 आ गया पीरियड मेरा 6 है, वहां पे लिखा गया था 5। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपको जेनन है तो आप क्या कीजिएगा? 6s से प्रारंभ और 6p पर समाप्त। हम लिख लिए 6s पर प्रारंभ और 6p पर समाप्त। अब घटाते जाएंगे। 6 में से घटाए कितना? 5। p के बाद d, फिर हम घटाए 4, d के बाद f। चौथा वाले में f संभव होता है? बिल्कुल f संभव होता है। s p d f चौथा में सभी संभव होता है। आगे घटाएंगे तो 3 आएगा f के बाद g, जो कि संभव नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया जाए तो 54 2 56 14 70 10 80 3 83। आपका तो ये आगे थे ग्रुप 5A, लेकिन आपको आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार देखिए तो फिर आया P में 3। तो P ब्लॉक के लिए क्या कीजिएगा?
इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 12, और 3 और 12 कितना हो गया मेरा, तो यहाँ पर फिर से कीजिएगा, 3 और प्लस 12 मेरा कितना आ गया, 15 नंबर। उसके बाद आपका एसएन है टीन, टीन की बात अगर हम करें तो इसका लिखिएगा 50 है, तो 2 8 18 28, अब बचा कितना, अब 22, 22 बचा, तो आप यहाँ पे 22 लिख पाओगे, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बाह्यतम कक्षा आ गया। भले ही चौथे में हम रख सकते हैं 18, लेकिन बाह्यतम कक्षा में हम 8 से अधिक नहीं रखेंगे, तो इसको जस्ट इससे पहले वाले मैजिक नंबर तोड़ेंगे, जो कि आपको है 18 और कर दिए 4 22। अगर हम पीरियड की बात करें, टोटल कितना आ गया, 3 और 2 5 नंबर पीरियड आया। ग्रुप की बात करें तो बाह्यतम कक्षा में कितना, 4, तो हम लिख देंगे रोमन में 4। ए और बी डिसाइड कैसे करेंगे, तो 18 4 22, 18 से अधिक तो हमको आएगा सब ग्रुप ए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए शॉर्ट फॉर्म वाले, तो आप कैसे कीजिएगा शॉर्ट फॉर्म के लिए, तो देखिएगा यहाँ पर आया था कौन सा, 4 ए आया था, और ये आपका पीरियड आ गया था 3 2 5, तो क्या कीजिएगा, जस्ट 50, 50 से पहले वाले अक्रिया गैस कौन है, 36, लिखिएगा के आर लिख दिए। उसके बाद के आर लिखने के बाद आप देखिए कितना ऑर्बिटल इनवॉल्व हुआ, 5, तो लिखेंगे 5s और 5p, 5s से प्रारंभ और 5p पर समाप्त। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 5 में से 1 गया 4, p के बाद d, और 3 में जाएंगे तो आएगा f, जो कि 3 वाले में f संभव नहीं होता है। तो यहां से आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन भरो अब, 36 2 38 10 48, 48 और 2 50। अगर हम बात करें यहाँ से, ये सभी आ गए आपको, और अगर आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार बात करोगे, p में 2 और करना है जोड़, कितना 12 आ गया, कितना 14 नंबर। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए एक, और अगर आपको समझने में कोई कठिनाई हो तो हम इसको कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जानते हो, वीडियो को लाइक, दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और आप लोग थोड़ा मेहनत से पढ़िए, क्योंकि अभी जान ही रहो कृष्ण जन्माष्टमी था, और इसमें बहुत सारे बच्चे इधर उधर डेविएट